झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। मुलाकात में किन विषयों पर चर्चा हुई, ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इससे जुड़ा वीडियो आया है। सियासी उठापटक के बीच असम में भाजपा के कई विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने ये दावा किया है। उनका कहना है कि राज्य में भाजपा के कई विधायकों ने उनसे और उनके वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कुछ भाजपा नेताओं को शामिल करने के खिलाफ है, जो पहले पार्टी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रतिक्रिया सामने आ रही है और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने एक्स पर लिखा है कि रुपौली यानी पूर्णिया में जेडीयू उम्मीदवार की हार एनडीए के लिए माथे पर शिकन पैदा करने वाली है। लेकिन संतोष इस बात का है कि जनता राज्य में 2005 के पहले की स्थिति के जिम्मेवार पार्टी को बख्शने को अभी भी तैयार नहीं है। उपचुनाव का ये साफ संदेश है। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम आ गया है। देहरा और नालागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। ऐसे में कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ये लोगों का जनादेश है। भाजपा ने साल 2022 में चुनावों में दिए गए वोटों का सम्मान नहीं किया। जिस प्रकार देश के हर कोने में चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, ये उसी का परिणाम है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कमलेश प्रताप शाह की जीत हुई है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार धीरेन्द्र शाह इनवती को मामूली अंतर से हराया है। इस बीच कांग्रेस नेता और छिंदवाड़ा से पूर्व सांसद नकुल नाथ ने बीजेपी के उम्मीदवार पर तंज कसा। उन्होंने उनकी इस जीत को शर्मनाक हार करार दिया है। एमएलसी चुनाव में महायुति ने 11 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में धनबल और जनबल के बीच मुकाबला था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन शिवसेना या एनसीपी के किसी भी सदस्य ने विपक्ष का साथ नहीं छोड़ा। ये चुनाव धनबल और जनबल के बीच प्रतियोगिता थी। लोकसभा चुनाव में पंजाब में केवल 3 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव में दमदार वापसी की। आपके उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने जालंधर वेस्ट उपचुनाव में शानदार एकतरफा जीत हासिल की। मोहिंदर भगत 2023 में भाजपा से आप में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में वे आपके शीतल अंगुराल से हार गए थे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से छुट्टी मिल गई है। बीते 2 दिन से यहां भर्ती थे वो। उन्हें कमर में दर्द के बाद एम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया था। एम्स की मीडिया सेल प्रभारी डॉक्टर रीमा दादा के अनुसार राजनाथ की पीठ दर्द की जांच की गई है, उसका उपचार किया गया है। दादा ने बताया कि रक्षा मंत्री को अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर के अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने राजनीतिक दलों से मतभेदों को दूर करने और उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने के कदम के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य का दर्जा घटा दिया गया है और 2019 में इसका विभाजन कर दिया गया। अगर केंद्र जम्मू कश्मीर में शक्तिहीन विधानसभा बनाना चाहता है तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। चांदनी चौक के कारोबारी से सांसद बने बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली नगर निगम द्वारा बीते साल अप्रैल महीने में व्यापार के विभिन्न वर्गों की लाइसेंसी फीस में की गई 20 से 150% तक की वृद्धि के खिलाफ उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा। उन्होंने इस वृद्धि को अनैतिक बताते हुए उपराज्यपाल से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है।